तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी फैमिली का सबका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। बहुत जरूरी है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे सब चले गए हैं। दीक्षा आज नहीं गई है, दीक्षा है, बाकी सब चले गए हैं। तो आज है फ्राइडे, तो मैंने आज रखा है व्रत वैभव लक्ष्मी माता का। तो बीच में काफी दिनों से मैं रख नहीं पाई, तबीयत वगैरह थोड़ी डाउन थी, दिक्कतें थी कुछ, उस वजह से नहीं रखी थी। आज है और अब कुछ फलहार करने का टाइम हो गया है। चाय पी है मैंने, तो ये आलू बॉयल करी है। व्रत में अक्सर आलू बॉयल करते हैं ना। और अभी पानी पीने जा रही हूँ, गर्म किया है, अभी भी गर्म पानी ही पी रहे हैं। अभी भी इतना ठंडा मौसम है कि पानी ठंडा लगता है और पानी पीना बहुत जरूरी है। तो मैं तो दिन में 2-3-4 बार ऐसे पानी गर्म कर करके पानी पीती रहती हूँ कि कई चीजें, पेट से लेके सर से लेके हर बीमारी, हर चीज में सबसे पहला होता है जो डॉक्टर बोलते हैं पानी खूब पियो। पानी, और हम लोग काम में बिजी हो जाते हैं ना, तो अक्सर भूल जाते हैं पानी पीना, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। और मैं अपने बच्चों को भी बोलती रहती हूँ कि पानी खूब पिया करो, पानी खूब पिया करो, क्योंकि स्किन भी जो हमारी ड्राई और मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, वो भी पानी की कमी से कई बार होती हैं। इसलिए हर चीज में पानी का बहुत ही बड़ा रोल है। पानी पीना बहुत जरूरी है, इसमें कुछ नहीं, इसके लिए ना कुछ बनाना पड़ता है ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी हम पानी पीने में कंजूसी करते हैं। तो पिया करिए फैमिली, आप लोग खूब पानी पिया करिए। तो सुबह स्नान, ध्यान, नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजना, सारे काम साफ सफाई निपटा के नहाना धोना हो गया था, पूजा पाठ हो गई थी। तो बस ये बिस्तर वगैरह का काम मैं हमेशा चेंज करने का जब फुर्सत होती ना तब करती हूँ, क्योंकि सुबह की भागम भाग में ये काम नहीं करती हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सुबह ही करनी होती हैं, कुछ चीज़ें मेरी होती हैं वो बाद में मैं आराम से ही करती हूँ। तो अभी ये हो जाएगा। और जब मेरा व्रत रहता है ना, फ्राइडे वाला या फिर कोई भी व्रत रखती हूँ मैं, तो उस दिन मुझे लगता है कि बेडशीट वगैरह साफ़ रहे तो बैठने में, लेटने में मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्योंकि होता है ना, कभी खाते पीते बैठ जाते हैं, जूठा मीठा कुछ हो गया, इस वजह से मैंने सब बेडशीट वगैरह चेंज कर ली है। उसके बाद ये बना लिया है मैंने मेथी और आलू का साग, दाल चावल रोटी, यही बना है आज दोपहर के खाने में। और अपने लिए यहाँ पे ने मूंगफली भूज ली है, चाय बना ली है। तो थोड़ा थोड़ा मैं 1-2 बार दिन भर में ना ले लेती हूँ, क्योंकि नहीं खाती पीती हूँ तो मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं 2-3 बार दिन भर में कुछ ना कुछ ले लेती हूँ अपने लिए। व्रत के दिन भी कोई सोचेगा कि व्रत रहते हो कि खाते पीते रहते हो, लेकिन क्या किया जाए, जब प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उधर मैंने चावल साफ करके भिगो के रख दिए थे, दूध चढ़ा दिया था, धीमी गैस करके आ गई हूँ छत पे। और जब मेरा व्रत रहता है तो माता रानी की कृपा है, मुझे रेड फूल मतलब लाल रंग का फूल चढ़ाना होता है तो खिल जाता है, बहुत खुशी होती है। और फूल वगैरह तोड़ के, फूल धूप सब रख के मैं आ गई हूँ, कुछ तैयारी कर ली है। और उसके बाद यहाँ पर दूध मेरा उबलने लगा था। और चावल को वैसे तो मिक्सी में डाल के, मिक्सी जार में आधे चावल को दरदरा करके डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब थोड़ी देर फूल जाता है ना चावल खीर के लिए, तो हाथ से भी करने से मैश हो जाता है। और मेरी खीर बहुत ही सबको पसंद आती है। मतलब मैं कहूँगी खीर, सेवई, ये चीज़ें बनाती हूँ ना, तो इस तरह से एक बार आया भी था कि आप बताइएगा कितना मैनेजमेंट, मतलब किस हिसाब से रखते हैं। तो मैं 1 लीटर दूध में 1 छोटी कटोरी चावल लेती हूँ और उसको भिगो के फिर वही मसल के इसमें डाल दिया है मैंने। मेरा व्रत है और इनको देखो, आप बनाओगी नहीं ना? आज शाम को कुछ बनाऊंगी, खीर बना रही, प्रसाद चढ़ेगा। मीठा नहीं, कुछ नमकीन खाना है। तो आगे क्या आया है, मैं तो छूंगी भी नहीं, लो अपना खाओ। और तो चाय मैंने बना दी थी, मैंने तो पी ली थी पहले ही, इनकी एक्स्ट्रा बना दी थी। अब मेरी खीर पकेगी, धीमी गैस कर दी हूँ, तब तक मैं नहा धो के आ जाती हूँ, तैयार होती हूँ। ये अपना खुद भी खाएंगे पियेंगे और पापा को भी खिलाएंगे, अपने पापा को भी दे देंगे। मेरी ड्यूटी तो कुछ और है आज। हाँ? नहीं तो
तो बच्चों ने अपना नाश्ता तो कर ही लिया है। इधर मेरी जब दूध में ना चावल पकते 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 इतना ज़्यादा अच्छे से मैश हो जाए, मिल जाए ना, तो वो खीर बनती है टेस्टी, गाढ़ी सी अच्छी। और इसमें डाला है मैंने इलायची पाउडर, ऊपर से कलछुल के ऊपर आ गया, इसको मुझे बाद में हटाना पड़ेगा। और उसके बाद मेरा नहाना धोना भी हो गया है, कंघी करके बस थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। और खीर है तो जल्दी बन जाती है। जैसे व्रत वगैरह अगर आप लोग भी फ्राइडे का कोई रखता है तो खीर का प्रसाद माँ को चढ़ाना भी अच्छा होता है। उद्यापन में भी लिखा हुआ है कि खीर का ही प्रसाद देना चाहिए, और जल्दी बन भी जाता है। और चीज़ें बनाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दूध चढ़ा दिया, फिर चावल डाल दिया, धीरे धीरे पक गई, चीनी और ड्राई फ्रूट इलायची वगैरह डाल दिया, खीर तैयार हो गई। और इधर अपना थोड़ा सा मैंने कहा कलर लगा लूँ, इसी बहाने, व्रत के बहाने लगा लेती हूँ। वैसे तो अलग से जैसे गांव वगैरह में हम लोग रहते हैं ना, तो कभी भी आती हैं नाउन वगैरह लगा के चली जाती हैं कलर। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब कोई फेस्टिवल, कोई व्रत कुछ पड़ता है ना, तभी लगाना होता है। तो मैंने आज लगा लिया है कलर भी। और उसके बाद बस तैयार हो गई हूँ, और अब बस खीर निकाल लूँगी और सीधे चलेंगे हम मंदिर में। और अब दिन थोड़ा सा बड़ा होने लगा है, नहीं तो ठंडियों में जब मैंने व्रत रखा था ना, इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता था कि मैं कितना भी करती थी, जैसे पूजा ख़त्म होते होते सूरज डूब ही जाता था, अंधेरा होने लगता था। लेकिन अभी मैं 5 बजे आ गई हूँ ऊपर, मतलब 4 बजे से मैंने तैयारी शुरू करी थी। तो नहाना धोना, खीर वगैरह बनाने में, और सब कुछ आके यहाँ पर बर्तन वगैरह मंदिर के धुले हैं। उसके बाद सब कुछ पूजा पाठ करने मतलब बैठी तो 1 घंटा लग जाता है इस पूजा में मुझे, कथा वगैरह पढ़ने में। और उसके बाद सूरज डूबने वाला ही था इसी टाइम पे, वैसे शाम के टाइम में ही पूजा होती है। तो बस पूजा कथा करने के बाद आरती करी है, उसके बाद जल चढ़ा दिया है, तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं। और उसके बाद बस जो चावल रखते हैं कलश के नीचे, वो चावल भी तुरंत के तुरंत ही मैंने बस यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे चिड़िया वगैरह आती हैं तो वो अपना चुन लेंगी, और अच्छा लगता है ऐसे इस तरह से पूजा करके ना। एक मन को बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति, जब मैं व्रत करती हूँ ना, एक अलग ही मुझे एनर्जी सी आती है, और एक अलग पॉजिटिव सा मन में आता है। जब जब मैंने व्रत और पूजा की है माता रानी की, पूरा विश्वास है मुझे, मतलब मेरी मनोकामना भी पूरी हुई है। और लेकिन विश्वास हो तभी करना चाहिए, मैं हमेशा यही चीज़ करती हूँ, चाहे फिर कुछ भी हो, लगाने से, खाने से, रेमेडी हो गई या व्रत पूजा पाठ, हर चीज़ विश्वास में ना बहुत शक्ति होती है। विश्वास रखते हैं तो मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मतलब हम जब कुछ भी करते हैं तब। तो इसीलिए बस। और अब बन रहा है मेरा खाना। तो शाम को मैं खाने में जैसे बिना लहसुन प्याज की सब्जी, खाना पूरा ही खा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। यही होता है लहसुन प्याज ना हो, साफ़ खाना बनाएं। तो मैंने आलू बॉयल बचे हुए थे वही डाल दिया है, और गोभी काट के डाल दी है कढ़ाई में फ्राई करने के लिए। इधर मसाले जो मैं मसालेदार में मतलब रखती हूँ, वो खाना वाना बनाती हूँ तो ऐसे हाथ से छू लेती हूँ ना, इसलिए उस मसाले को तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती व्रत वाले दिन। इसमें बाकी जो मसाले मेरे इकट्ठा वाला आता है ना, वो रखा रहता है, उसी में से लेके मैंने इकट्ठा एक कटोरी में घोल बना दिया है मसाले का। सारे मसालों का, खड़े मसाले कुछ निकाल लिए हैं, आलू और गोभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद ये खड़े मसाले डाल दिए, जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी और कसूरी मेथी, फिर टमाटर, अदरक, मिर्ची का पेस्ट बनाए हैं। और इस तरह से ना सब्जी व्रत वाले दिन भी बिना लहसुन प्याज के भी मैं कहूँगी कितनी टेस्टी बनती है ना, कि वो सब्जी भी फेल हो इसके सामने। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। कि जब भी मैं व्रत वाले दिन कोई भी सब्जी बनाती हूँ, सिंपल आसान जल्दी से बना देती हूँ, लेकिन सबको पसंद आती है। और पता नहीं माता रानी का कुछ वो होगा। और उसके बाद बस यहाँ पर मैंने सब कुछ वही डाल के, मसाले जो घोल रखे थे वो डाल के भूज दिया है। और उसके बाद बस आलू और जो गोभी फ्राई करके रखी थी वो डाल दिया है। वो डाल के बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अगर बहुत लोग को सूखी सब्जी पसंद होती है ना, तो वह ऐसे भी सूखी भी खा सकते हैं। और हमारी तो आदत है, आप लोग अक्सर देखते हो तरी वाली ही खाते हैं। साइड से खोलने का बना हुआ है, वो नहीं फट रहा है, वो ये भी फाड़ा मैंने अब 10 रुपए खरीद फाड़ना ही है, फाड़ी तो देती है, फाड़ना ही है तो ऐसे फाड़ दो फिर। तो मैं दोनों पे 10 रुपए की लेके आया। सही है, ये मस्त लग रही, मेरे को ये मस्त लगी। ये 5 रुपए की है, इसमें 10 की भी सागर बुद्धि को 5 की पेन 10 की रुपए की थी।
मैं आपको फोटो दिखाऊं। ट्रांसपेरेंट सीट आ गई है, ट्रांसपेरेंट बोर्ड, क्योंकि अब बोर्ड की परीक्षा में यही लेके जा सकते हैं। तो सारी तैयारी हो गई है आज, क्योंकि एडमिट कार्ड स्कूल वालों ने दे दिया है और आज से छुट्टी कर दी है। अब ये सीधे जाएंगे पेपर देने के लिए, वो भी दूसरे स्कूल में, सेंटर जहाँ पे गया है। चित्रा गया था, तो बस यहाँ पर सब्जी मेरी तैयार हो गई है। मैं बच्चों की बीच बीच में आते जाते देखती रहती हूँ। तो अभी बस एग्ज़ाम बोर्ड मंगाया था, तो सारी तैयारी होती है। वैसे भी पहले से ही कर लेना ठीक है, किसी भी चीज़ की तैयारी हो तो एग्ज़ाम्स की, मतलब पेन वगैरह जो भी चाहिए था वो जाके अभी देव जाके ले आए थे साइकिल से। तो वही मैं देख रही थी, चेक कर रही थी। उसके बाद आ गई हूँ, अब बन जाएंगी मेरी। मैंने पूड़ी बना ली है, और वैसे तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन आप लोग के कमेंट कई बार आते हैं कि रोटी नहीं खानी चाहिए व्रत वाले दिन। पर हमारे यहाँ अभी भी मेरी मम्मी लोग जैसे व्रत रखती हैं ना, वो लोग खाती हैं रोटी भी, उसमें खाना लिखा हुआ है, तो खाने में हम खा सकते हैं। लेकिन बहुत लोग का मानना है कि ऑयली मतलब पूड़ी वगैरह ही खानी चाहिए। एकदम धीमी थी गैस रख के। तो हो गए हैं सारे काम, फुर्सत पा गई हूँ। तो सुबह उठने की टेंशन हो रही है दीक्षा को, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि। तो सुबह उठना, मंदिर जाने का, सारी तैयारी, सब कुछ करना, उसी के लिए यहाँ पर मैं दूध अभी शाम को गाय वाला मंगाई हूँ कि सुबह चढ़ाने के लिए देव को भेज के गाय का दूध मंगा के रख दिया है, कच्चा दूध, क्योंकि चढ़ाएंगे कच्चा दूध। और दही भी चढ़ाते हैं, उसके लिए दही जमा दूं। तो दूध रख दिया था धीमा करके बॉयल होने के लिए। छोटा साइफन था तो थोड़ा सा बह भी गया। तो बस ये दही जम जाएगी और सारे काम निपट चुके हैं सब कुछ। अब बस इसके बाद लेटना है। 10 बज रहे हैं अभी घड़ी में। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप सब पर भोलेनाथ कृपा बनाए रखें, और शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो हो सकता है कल आप लोगों को शिवरात्रि के दिन ये ब्लॉग मिल ही जाए। अगर कहीं मतलब किसी कारणवश ना पहुंच पाए तो अगले दिन पहुंचेगा। लेकिन भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें और मुझ पर भी बनाए रहें। चलिए इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। बाय।